Hi everyone, welcome back to my channel and another study blog as well as Diwali blog. So happy Diwali to everyone and all your dreams come true on this Diwali. And मैं पहले ही बता दूं कि I am preparing for SSC exams and state exams that are going to be held in 2025 and आज का स्टडी सेशन सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही रहने वाला है क्योंकि आज दिवाली भी है। सो आज दिवाली की प्रिपरेशन के बीच अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबको साथ में लेके चलेंगे लाइफ को बैलेंस करते हुए। एंड आज सुबह में 4:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मॉर्निंग टाइम भी ऐसा है जिसमें कुछ पढ़ाई हो सकती है क्योंकि आज बहुत सारे काम भी रहेंगे घर पे और दिवाली पर तो काम करना ही पड़ता है। सो रेडी होके एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं बैठ गई थी टू डू लिस्ट बनाने। एंड टू डू लिस्ट में सबसे पहले एज यूजुअल रहेगा करंट अफेयर्स की क्लास, देन ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन एंड उसके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लूँगी थोड़े बहुत। और मॉक टेस्ट आज मैं स्किप करने वाली हूँ। देन रहेगा वोकैब सेशन जिसमें रहेंगे एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम एंड फ्रेजेस। एंड फिजिक्स में 2 चैप्टर का रिवीजन करूंगी। फर्स्ट टॉपिक इज वर्क, पावर एंड एनर्जी रहेगा, देन सेकंड ग्रेविटेशन और उसके बाद एक टॉपिक स्टैटिक जीके का करना है एंड टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर इसके बाद कुछ टाइम बचता है तो मैं 1 से 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करूंगी, अदरवाइज नहीं। आज के लिए बस इतना ही हो जाए वो काफ़ी है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। एंड ब्लॉग शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। वेन एवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन और वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। दैट्स वाई मैं मॉर्निंग में मैथ्स को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि बाद में मैथ्स नहीं कर पाती हूँ मैं कंप्लीट, मतलब नून में या फिर इवनिंग में फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता मैथ्स में, बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। सो इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एंड येस, वन मोर थिंग मैंने थंबनेल पे ऐड किया था कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो आई विल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। एंड फटाफट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिए हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हूँ या फिर आप लोगों को भी ऐसा करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत सारी वीडियोस एंड स्ट्रेटेजी देखी हैं, देन उसके बाद ही आई ट्राई दिस वे। बट येस, पहले मैथ्स को कंप्लीट करके करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए थे। एंड ये क्लास 30 से 35 मिनट की होती है और इसमें ये सर काफ़ी सारे स्टैटिक के क्वेश्चन भी करा देते हैं जिससे पूरा रिवीजन हो जाता है। छोटे से इस ब्रेक के बाद मैंने अपना वोकैब सेशन स्टार्ट किया। वोकैब में सबसे पहले एंटोनियम और सिनोनियम किया, उसके बाद ईडियम और फ्रेजेस का रिवीजन किया। उसके बाद सोचा कि एक पेज स्पेलिंग चेक का भी कर लेती हूँ। एंड देन फिजिक्स के 2 चैप्टर का रिवीजन किया, वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड सेकंड चैप्टर इज ग्रेविटेशन। जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि इस टाइम मेरा फिजिक्स वाला पार्ट चल रहा है एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड फिजिक्स भी अप्रोक्स 40 to 50% कवर हो चुका है। फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है एंड टॉपिक यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने सोचा कि ये पहले ही बता देती हूँ सो दैट बाद में कोई पोज ना लेना पड़े। सो नाउ टॉक अबाउट हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो देखो, सबसे पहले कंसिस्टेंसी आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये करना क्यों है या आपको ये एग्जाम क्यों क्रैक करना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? I want a better future for me, so that's why I am preparing for this exam. So सबसे पहले आपको भी एक गोल डिसाइड करना है कि क्यों करना है आपको। एंड सेकेंड थिंग इज आपको डेली टू डू लिस्ट जरूर बनानी चाहिए जिससे पूरे दिन का एक रोड मैप मिल जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। सो इससे माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि हमें क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं और टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दिवाली मैं ये करने वाली हूँ कि नेक्स्ट डे के टारगेट सोने से पहले ही नोट डाउन कर लो जिससे कि मॉर्निंग टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है वो प्लानिंग करने में वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डे उठो, रेडी होकर अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ। एंड अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मॉक टेस्ट पे। एंड आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम विदाउट मॉक टेस्ट क्रैक करना बहुत मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है क्योंकि 2024 में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही है कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे। उसके लिए आप मेरी आंसर की वाली वीडियो या अदर वीडियोज भी देख सकते हो, व्हाट वाज द रीज़न। एंड एटलीस्ट आप इतना तो ट्राई करो कि दिन के 80 to 90% डेली टारगेट्स अचीव हो जाएं।
क्योंकि पढ़ना हमें खुद ही है, हमारी जगह कोई और नहीं पढ़ सकता। एक दो बार मोटिवेशन वीडियो देख ली, कहीं से मोटिवेशन ले लिया, सीख लिया कि कैसे करना है, ठीक है, बट उसके बाद वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। एंड स्टार्टिंग में पहले मेरे साथ ये होता था कि 2-3 दिन तो अच्छे से पढ़ लिए, बट उसके बाद रेस्ट के चक्कर में काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाता था। आप भी शायद ये प्रॉब्लम रिलेट कर रहे होंगे। सो उस केस में थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। तो इस दिवाली पे अपना एक गोल सेट करो कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड आई होप यू विल सिलेक्टेड दिस ईयर, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो। एंड आई होप नेक्स्ट दिवाली पे आप एक एस्पिरेंट नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड पर्सन हो, एंड इंक्लूडेड मी ऑल्सो। सो इस चीज़ में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो अपनी लाइफ बनाने के लिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द ब्लॉग। सो मैंने दिवाली से एक दिन पहले ही शॉपिंग की थी, जिसकी मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। आई मीन आई लिव फॉर दिस वाइब। एंड दिवाली टाइम मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाइब। यू कैन सी दिस प्रिटी थिंग्स, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। एंड देन आई वेंट टू द शॉप एंड दिस वाज टू प्रिटी। फिर कुछ कपड़े खरीदे एंड समथिंग एल्स। शॉपिंग करने के बाद आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड एंड ऑल्सो हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने मोमोज खाए। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा अनहेल्दी सा नहीं खाऊंगी, बट मार्केट में जाते ही मैं ये भूल जाती हूँ। खैर कभी कभी चीट मील भी चलता है पेट पूजा के लिए। एंड दिवाली टाइम पे मार्केट डिकोर बहुत सुंदर सा लगता है। फिर कुछ नेक्स्ट शॉपिंग सेशन करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। और हाँ, मैंने ये एवोकाडो फर्स्ट टाइम खाया था और इसका टेस्ट इतना ख़राब था कि क्या बताऊँ, जैसे कि नीम की पत्तियों का होता है, बट ये उससे थोड़ा कम कड़वा था। एंड आज दिवाली थी तो मैंने अपनी टेबल को क्लीन करके थोड़ा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश की थी, जो कि मुझे बहुत सुंदर सी लग रही थी। और आज की पढ़ाई मैंने सुबह ही निपटा दी थी, क्योंकि इस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ पाती मैं, और मन भी नहीं करता क्योंकि इस टाइम पे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आज मैंने छोटे छोटे टारगेट्स ही नोट डाउन किए थे, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। खैर इस टाइम पे तो सब दिवाली की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी लाइट्स वगैरह लगाई, बट इस बार मैंने दिवाली पर रंगोली नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद पूजा करने का टाइम हो गया था, तो थोड़ी देर पूजा की, साथ ही दिया जलाने का टाइम भी हो गया था। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिवाली, बिकॉज LEDs आर ओके, बट इनकी वाइब भी अलग होती है, टोटली अनमैच्ड। सो टुडे वाज वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी, बिकॉज आज बहुत सारा काम भी किया और पढ़ाई भी सही हो गई, एंड काफ़ी बिजी भी रहा और इंजॉय भी किया। एंड कल से नवंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे थोड़ा रूटीन चेंज करना है अपना, एंड पूरे मंथ की प्लानिंग भी करनी है। So that's it for today, and I hope you like this video. Thanks for watching, and also do subscribe for more such content. Thank you so much and happy Diwali again.